जीप कंपस की थर्ड जनरेशन को ग्लोबली अनवील कर दिया है हाइब्रिड और ईवी वर्जन में, जिसके बारे में आज हम आपको डिटेल में बताएंगे। इसके पावर ट्रेन से लेके इंटीरियर एक्सटीरियर फीचर्स और इंडिया में लॉन्च तक। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। पर उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो यार वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम जल्दी से जल्दी 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट कर पाए। इस नई वाली कंपस के बारे में बताने से पहले सीधा चलते हैं साल 2007 में, जब जीप कंपस की पहली जनरेशन को लॉन्च किया जाता है। इसको 2011 में एक फेसलिफ्ट मिलता है, जिसमें इसके सस्पेंशन के ऊपर काम किया जाता है फॉर बेटर हैंडलिंग, और इसके साथ ऑल टेरेन टायर भी ऑफर किए जाते हैं, और इसके साथ 4 व्हील ड्राइव सिस्टम और इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है उसको भी इंक्रीज कर दिया जाता है। और फिर इसकी सेकंड जनरेशन 2016 में आई थी, जिसको इंडिया में भी अनवील किया था 12 अप्रैल 2017 को, जिसमें इस गाड़ी में 2 इंजन ऑफर किए गए थे, एक था पेट्रोल और दूसरा था डीजल। और इस गाड़ी के लॉन्च से लेके मिडल दिसंबर तक इस गाड़ी के भाई 10,000 से भी ज्यादा यूनिट सोल्ड हो गए, जो कि काफी बड़ी बात है। पर फिर इंडियन मार्केट में नए नए प्रोडक्ट लॉन्च हुए और कंपटीशन बढ़ा, जिसकी वजह से इस गाड़ी की जो सेल थी वो डे बाई डे डिक्लाइन ही होती गई, जिसकी वजह से जी वालों को कंपस के एक फेसलिफ्ट को इंडियन मार्केट में लॉन्च करना पड़ा। और इस गाड़ी में काफी तगड़े तगड़े फीचर्स ऑफर किए, जैसे कि पैनोरामिक सनरूफ, बड़ा सा इंफोटेनमेंट सिस्टम। पर दिक्कत इस गाड़ी के साथ अब ये होगी थी कि इसका जो टॉप मॉडल था वो 38 लाख के पास पहुंच चुका था, जो कि काफी बड़ी बात है। और ऊपर से टाटा हैरियर, MG हेक्टर, XUV 700 और किया शेल्टोस जैसी गाड़ियों का दबदबा इंडियन मार्केट में बढ़ता ही चला जा रहा था, जो कि मतलब कि इसके आधे प्राइस में आपको अच्छे लुक्स, अच्छे फीचर्स और बड़ा साइज भी दे रहे थे। और यहाँ पे इस गाड़ी का जो प्राइस था वो 38 लाख रुपए, मतलब कि 40 लाख के पास पहुंच चुका था। तो भाई आप जानते हो कि इंडिया में 40 लाख के पास वही चलता है, टोयोटा फॉर्च्यूनर, जिसकी वजह से जीप कंपस की हालत इतनी बुरी हो गई। और आज भाई देखो, जी कंपस के 150 यूनिट्स भी नहीं बिक पा रहे हैं मंथली। पर अभी जी वालों ने अपनी कंपस की थर्ड जनरेशन को ग्लोबली अनवील कर दिया है, जिसके अगर हम फ्रंट की बात करें तो इसमें आपको जीप की वही सिग्नेचर 7 स्लॉट ग्रिल मिल जाती है विद इल्यूमिनेशन, और उसके साथ रेक्टेंगुलर LED हेडलाइट्स और वर्टिकल डे टाइम रनिंग LED। उसके नीचे जो गाड़ी का बम्पर है वो काफी थिक है, ताकि जो रगडनेस लुक है वो निकल के आए। बाकी साइड प्रोफाइल में गाड़ी के आपको 20 इंच के अलॉय व्हील्स ऑफर किए गए हैं, और जो बॉडी क्लैडिंग है वो इसके साइड प्रोफाइल में भी कंटिन्यू हो रही है। और इसके रियर प्रोफाइल में कनेक्टेड टेललाइट्स दी गई है विद इल्यूमिनेटेड जीप लोगो, जो कि काफी सुंदर लग रहा है। और अगर हम इसके बूट स्पेस की बात करें तो वो है 550 लीटर, जो कि इसकी सेकंड जनरेशन से 45 लीटर ज्यादा है, मतलब कि बड़ा है। तो भाई ये काफी अच्छी बात है। और अगर हम इस गाड़ी के इंटीरियर की बात करें तो ये काफी अप मार्केट है पहले से, जिसमें आपको ऑल ब्लैक कैबिन थीम मिल जाती है, जिसमें 16 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील, पैनोरामिक सनरूफ, 10.1 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस चार्जर, डुअल जोन AC, वेंटिलेटेड सीट्स के साथ आपको 8 वे एडजस्टेबल सीट्स के साथ आपको पावर टेलगेट जैसे फीचर सारे के सारे मिल जाते हैं। एंड इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी फीचर आपको ADAS लेवल 2 360 कैमरा, 6 एयरबैग्स जैसे सारे के सारे फीचर्स मिल जाएंगे, जो कि मतलब की गाड़ियों में आजकल आ रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं इस थर्ड जनरेशन कंपस के पावर ट्रेन के बारे में, जिसमें आपको 2 हाइब्रिड सिस्टम ऑफर करवाए गए हैं। पहला है 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर माइट हाइब्रिड, जो कि 147 PS निकाल के देगा, और दूसरा है 1.6 लीटर का 4 सिलेंडर प्लग इन हाइब्रिड सिस्टम, जो कि आपको 198 PS निकाल के देगा। और जो जीप कंपस EV है, इसमें आपको 2 बैटरी पैक ऑफर करवाए गए हैं, जो कि पहला है 73 किलोवाट विद फ्रंट व्हील ड्राइव, जिसमें आपको 216 हॉर्स पावर मिल जाएगी विद क्लेम्ड रेंज 500 किलोमीटर, और दूसरा है 97 किलोवाट, जिसमें आपको फ्रंट व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव ये दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे। फ्रंट व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ आपको 236 हॉर्स पावर, और जो इसका ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम है उसके साथ आपको 3 हॉर्स पावर मिल जाएगी विद क्लेम्ड रेंज 650 किलोमीटर। तो चलिए अब बात करते हैं इस नई वाली थर्ड जनरेशन जीप कंपस के इंडिया में लॉन्च की। तो देखो जिस तरह से जीप के हालात हैं अभी इंडिया में, मतलब कि 200 यूनिट्स भी नहीं बिक पा रहे हैं जीप कंपस के इंडिया में। तो इस तरह से देखा जाए तो इसकी जो थर्ड जनरेशन है नई वाली, उसके कोई चांसेस तो नहीं है अभी आने के। हाँ, इन फ्यूचर शायद वो आएगी अगर ये जीप वाले इंडिया में टिक गए। बाकी आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या लगता है कि थर्ड जनरेशन जो जीप कंपस है वो इंडिया में आएगी या फिर नहीं। और अगर इंडिया में ये आती है तो इसका प्राइस क्या होना चाहिए, किस प्राइस पॉइंट पे इसको लॉन्च करना चाहिए, ताकि इसकी बढ़िया बढ़िया सेल हो और सभी इंडियंस इस गाड़ी को पसंद करें। कुछ ऐसा इसका प्राइस होना चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।